हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम 2 मिनट में सीखने वाले हैं एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी के बेसिस पे। देखिए एनपीवी क्या होती है और किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं कि मान लो एक केस स्टडी के थ्रू इसको हम समझते हैं। एक कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है 5 लाख रुपए, कोई मशीन खरीदना चाहती है 5 लाख रुपए की, या कोई एसेट खरीदना चाहती है। आप ये समझ सकते हैं, मान लो एक कंपनी कोई कार खरीद रही 5 लाख रुपए की, जो 5 साल बाद जब उसको बेचेंगे तो उससे 80 हजार रुपये हमको रिटर्न मिलेंगे। मतलब उसको अटाले में बेच देंगे, 5 साल यूज करने के बाद उसको स्क्रैप में बेचेंगे तो उसकी साल्वेज वैल्यू दे रखी है 80 हजार रुपये। और 5 साल तक वो कार आपको इनकम अर्न करके देगी, या 5 साल तक वो मशीन आपको कैश फ्लो जनरेट करके देगी। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। पहले साल कंपनी को उस कार से 1,50,000 की इनकम होगी, दूसरे साल 1,80,000 की, तीसरे साल 2 लाख की, 2,50,000 की, 3 लाख रुपए की। ये कैश फ्लो कार जनरेट करके देगी। अब हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो बहुत ही ईजी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। क्या करना है हमको, जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है हमको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल तक आपके पास जो पैसा आ रहा है 150, 180, 2 लाख, 2,50,000 और 3 लाख रुपीज, इसको हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं 10%, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमको दे के रखी है वो दे रखी है 10%। अब 10% दियो तो 10% से निकालो, 12% दियो तो 12%। आपको सीधे क्या करना है, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, जो भी वैल्यू दियो। अगर ये 12% होता तो 100 डिवाइड बाय 112 करते। यहाँ 10 दिया तो 100 डिवाइड बाय 110 करेंगे। 15 दिया होता तो 100 डिवाइड बाय 115, और 20 दिया होता तो 100 डिवाइड बाय 120। उससे हमारी वैल्यू जनरेट होगी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। ये 1 रुपए की हम वैल्यू बता रहे हैं, फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है। यानी 1 साल बाद अगर 1 रुपए मिलते हैं तो उसकी जगह अगर आज 0.909 रुपीज़ भी मिलेगा और इसको हम 10% पे इंटरेस्ट पे रख देंगे, तो वो हमको 1 रुपये बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस पर विथ इंटरेस्ट हमको 1 साल बाद 1 रुपये वो जनरेट करके देगा। तो 1 रुपये की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, 1,50,000 की वैल्यू निकालना था, इसका मल्टीप्लाई कर देते 0.909 में। फिर 1,80,000 जो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही 0.826, तो आ जाएगी 148,680। 0.751 से ये पाँचों साल की हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली वैल्यू, जो 5 साल तक कैश फ्लो आएगा। अब 5 साल के कैश फ्लो की ये तो फ्यूचर में आएगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली 1,36,350, 1,48,680, 1,50,200, 1,70,750 और 1,86,300, 1,86,300। इन सबको जोड़ लेते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 7,92,280 रुपीज़। और मशीन हम खरीद रहे हैं कितने में, 5 लाख रुपीज़ में, या कार हम खरीद रहे हैं 5 लाख रुपीज़ में। लेकिन 5 साल बाद जब उसको अटाले में बेचेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे, तो कितने रुपए आएंगे, 80,000 रुपये। उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 5वें साल की वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि ये पैसा कब आएगा, 5th ईयर के बाद। तो 5th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है 0.621, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 49680। इसको भी इसमें प्लस कर देते हैं, टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 4,841,960। अब जो पैसा हमको मिल रहा है फ्यूचर में, उसकी आज की वैल्यू देखो, फ्यूचर में तो मिल रहा है 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, लेकिन इसको हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट करके निकल रहा है 8,41,960। तो जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 8,41,960, और हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 लाख रुपीज़। तो जो हमको बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 3,41,960। तो ये आ गई इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जो हम पैसा इनफ्लो, जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसकी वैल्यू, उसमें से हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इसी को हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम जो आज पैसा खर्च कर रहे हैं, आज हम लगा रहे हैं 5 लाख रुपए, ये तो आज की वैल्यू है। लेकिन जो पैसा जनरेट हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है। तो फ्यूचर में जनरेट होने वाले कैश को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके उसकी जो टोटल वैल्यू आती है उसमें इनफ्लो से आउटफ्लो माइनस कर लेते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, अब यहीं पर अगर आपके पास मल्टीपल मशीन से 2 या 3 मशीन खरीद रहे हैं, तो अलग अलग मशीन की कॉस्ट अलग अलग होगी और अलग अलग मशीन का कैश फ्लो अलग अलग होगा। तो हर मशीन के हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और जिस मशीन की हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू होगी वही प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए, वही मशीन हम सुटेबल होगी, उसी मशीन को हम प्रीफर करेंगे कि कौन सी मशीन हमको खरीदना चाहिए। यानी हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू वाली मशीन को सिलेक्ट करना चाहिए जब मल्टीपल मशीन हो। तो 1 मिनट 2 मिनट में हम लोगों ने कंसेप्ट लर्न किया। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं की वो अभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे पेपर्स आपके पास एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लो, सारे मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स है,
और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देर ना करें, अभी जाए motivationalbanker.com वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मोटिवेशनल बैंकर ऐप को, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9587300888। स्क्रीन पे आपके नंबर दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।